जोहार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत हम लोग वन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में 23,611 स्क्वायर किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। कितना? 23,611 स्क्वायर किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% भाग है। कितना? 29.62% भाग, जो कि बार बार एग्जाम में यही चीज़ पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.31% भाग है और झारखंड का रैंकिंग पूरे भारत में 10वां स्थान पे है वन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। इसका एरिया देखते कितना है? 3,366 स्क्वायर किलोमीटर में वन फैला हुआ है पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम वन भूमि वाला जिला जामताड़ा है, जहाँ की 101 स्क्वायर किलोमीटर में। कितना है? 101 स्क्वायर किलोमीटर में है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत, परसेंटेज वाइज आया जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला लातेहार है। यहाँ पे 56.08% है। कितना? 56.08% है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला, जहाँ सबसे कम परसेंटेज है, वो है जामताड़ा। 5.56% है। कितना है? 5.56% है। नेक्स्ट अब देखते हैं वन को 3 भागों में बांटा गया है: संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत। ठीक है, एक एक करके तीनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला संरक्षित वन वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियां काटने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग जिला में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? हजारीबाग जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 81.28% संरक्षित वन है। ठीक है, कितना है? 81.28% संरक्षित वन है, जो कि एरिया में है तो 19,185 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आरक्षित वन, जिसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। वैसे वन जिसमें मनुष्यों के पशु चराने और लकड़ियां काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र पोरहाट है एवं कोल्हान वन क्षेत्र है, जहाँ की पूरी तरह बंदी है पेड़ काटने के लिए। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 18.58% में आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अवर्गीकृत वन। वैसे वन जो वर्गीकृत न हो, अर्थात स्वतंत्र वन हो, जिसमें कि सरकार की ओर से प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार के द्वारा शुल्क वसूली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन प्रदेश 2 भाग में बांटा गया है। आर्द्र पतझड़ वन, जिसको मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट रीजन बोलते हैं, और दूसरा का शुष्क पतझड़ वन, जिसको ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट रीजन बोलते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। आर्द्र पतझड़ वन में यहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। 120 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होना चाहिए। ये किस क्षेत्र में मिलता है? इसका विस्तार किधर है? तो सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार, संथाल परगना। ठीक है, आर्द्र पतझड़ वन में साल की प्रधानता होती है। शीशम, जामुन, पलाश, महुआ, सेमल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये 2.66% भूभाग में मिलता है आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, जिसमें
सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शुष्क पतझड़ वन, जिसको ड्राई डिसीडियस बोलते हैं। यहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है। जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है वहाँ शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। एरिया देखिए, पलामू, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग का इलाका है जहाँ शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसमें घास एवं झाड़ियों की प्रधानता होती है। बांस, नीम, पीपल, खैर, कटहल आदि भी पाए जाते हैं। ये भूभाग बहुत ज़्यादा है, 93.25 भूभाग पर शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वनो उत्पाद। वनो उत्पाद को भी दो भाग में बांटा गया है, मुख्य उत्पाद तथा गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत लकड़ी संबंधित उत्पाद को ही मुख्य उत्पाद में रखा जाता है तथा गौण उत्पाद में लकड़ी को छोड़ाकर बाकी अन्य प्रोडक्ट हो, जैसे उसके फल से हो गया, उसके बीज से हो गया, वो गौण उत्पाद में शामिल होता है। बारी बारी से एक एक करके हम लोग को दोनों को चलिए देखते हैं। मुख्य उत्पाद में पहला साल। साल को सखुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सखुआ भी कहा जाता है। साल के पुष्पों को सरई के फूल कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? सरई के फूल। साल के पुष्प को सरई के फूल कहा जाता है। साल के बीजों से जो तेल निकलता है उसके कुजरी के तेल कहते हैं। क्या चीज़? कुजरी के तेल कहते हैं। साल को झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। क्या चीज़? राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। अत्यंत कठोर होने के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे, पटरियों के स्लैब आदि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह देखते हैं शीशम। शीशम का भी प्रयोग फर्नीचर बनाने में होता है, बेंच बनाने में इत्यादि में होता है। महुआ, महुआ का भी यूज लकड़ी का बहुत सारा होता है। सागौन, इसका बहुत कीमती सामान बनता है, जैसे पलंग हो गया इत्यादि जो भी है, फर्नीचर, सोफ़ा हो गया, ये सब सागौन का बन सकता है। सेमल, सेमल का जो डब्बा, पैकिंग के लिए डब्बा आता है उसमें यूज होता है सेमल का लकड़ी। ठीक है, गम्हार, गम्हार के लकड़ी में नक्काशी बहुत अच्छे से होती है, इसलिए इसका दरवाज़ा ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दरवाज़ा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं गौण उत्पाद। गौण उत्पाद में सबसे पहले पढ़ते हैं लाह। लाह भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% झारखंड से होता है। भारत में कुल लाह उत्पादन का 50% झारखंड से होता है। ठीक है, इसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए और वर्षा 150 से कम होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए। तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, लाह के 4 किस्में होती हैं, वैशाखी लाह, जेठवीं लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह। सबसे ज़्यादा लाह वैशाखी लाह से उत्पादन होता है। लाह सबसे ज़्यादा उत्पादन वैशाखी लाह से, जो कि 82% तक होता है। ठीक है, नीचे और देखते हैं। भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 में नामकुम में किया गया है। कहाँ किया गया है? नामकुम में किया गया है। भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 में नामकुम में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तसर। तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में प्रथम स्थान है। झारखंड का देश में प्रथम स्थान है और तसर उत्पादन झारखंड में लगभग 60% होता है। ठीक है, कितना होता है? 60% होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। रेशम उत्पादन में साल, अर्जुन, सहतूत, आसन आदि वृक्षों की उपयोग होता है। भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? नगड़ी, रांची में है। कहाँ की गई है? नगड़ी, रांची में की है। नेक्स्ट देखते हैं केंदुपत्ता। केंदुपत्ता, इसका प्रयोग बीड़ी एवं तंबाकू के निर्माण में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? बीड़ी और तंबाकू के निर्माण में किया जाता है। केंदुपत्ता संग्रहण के बदले उचित मजदूरी देने के लिए झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है। कब किया गया? 2015 में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बांस। बांस का उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, घर निर्माण में किया जाता है और घरेलू यूज में भी होता है, जैसे टोकरी बनाने में इत्यादि में होता है। ठीक है,
सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं हर चीज़ के बारे में, बांस का क्या यूज़ है। चलिए धन्यवाद।